ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ परमेश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। क्या लिखा है? ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ परमेश्वर ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਿਸ नहीं होणगे। किहो जे काम? ये सारे ये सारे काम। मैं आज डबल टेप लेके आया था कि ऐसे लगाऊंगा, ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास लेके आओ भी डबल टेप लगाओ, सुनो उसको अच्छे से देखेंगे। लगा दे लगा दे लगा दे, यही जो होली हुई। सुनो क्या लिखा हुआ है पवित्र वचन में, फिर हम देखते हैं। इसको मैं बताता हूं क्या परमेश्वर बोलने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। सुनो 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 सुनो, आप चेक करो, उठाओ हाथों को, उठाओ सब जन। अगर कोई सो रहा है उसको जगाओ और उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसी जगह पे तुम्हारा मिरेकल अटका हुआ है, इसी जगह पे तुम्हारा फ्यूचर अटका हुआ है, इसी जगह पे तुम्हारा फेलियर अटका हुआ है। उसको तोड़ दोगे आज अगर आप इस जगह, इस पॉइंट पे आ गए। आंखों को बंद करो और आपने पीछे बोलना है ध्यान से। हाँ जी, क्या है? ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, जादूगरी, वैर, झगड़े, ईर्खा, क्रोध, फुट्टा, बिदता, खार, नशे, बदमस्तियां अते होर एहो जे काम। पूरा पूरा पढ़ो। इन्हां गल्लां दे विखे मैं तुहानू साफ आखदा हां। सुनो क्या लिखा हुआ, मैं तुम्हें साफ बोलता हूं। जिवें मैं पहला भी आख्या सी कि जेड़े एहो जे काम करदे हन वो परमेश्वर दे राज दे वारिस नहीं होणगे। वो परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे, वो जा ना पाएंगे, वो ठहरेंगे नहीं उस घर में जाने के लिए जहां यीशु मसीह लेकर जाना चाहता है। और ये कारण क्या है? ये बड़ा कारण पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में ना काम करने का कारण है। आप रोजे तो रख के बैठे हो, लेकिन क्या इसमें छोड़ दो, इसमें छोड़ दो। आप रोजे तो रख के बैठे हो, लेकिन अगर आपके अंदर हल्का सा भी, आप सोच लो यहां छोटा सा शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? खार। खार मतलब जेलसी। पवित्र आत्मा इसके भी साथ साथ है, लेकिन अंदर क्या है? खार, जेलसी। पवित्र आत्मा कभी भी काम ना करेगा। वेट करते रहोगे आप, समय लगेगा। आप भले ही सब कुछ कर रहे हो। यहां क्या लिखा हुआ है? गंदमंद मतलब इंग्लिश में क्या लिखा हुआ इसमें? हिंदी में अडल्ट्री लिखा होगा, कुछ और है, मतलब गंदे काम करना। यहां क्या लिखा है? मूर्ति पूजा, लुचपना, फुट्टा, जादूगरी, बिदता, बदमस्तियां, झगड़े। देखो सुनो, सेक्सुअल इमोरलिटी, सुनो, झगड़े। आ देखो, ये पवित्र वचन के अंदर है। और क्या लिखा है? वैर। आप समझते हो यहां क्या हो रहा है? पवित्र आत्मा आपको वन बाय वन आपके साथ रहता है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा, उसको ड्यूटी मिली हुई है। किसने दी है? प्रभु यीशु ने। उसको ड्यूटी दी गई है। प्रभु यीशु की ड्यूटी से वो हिलेगा नहीं।
क्यों? क्योंकि अंदर क्या है? वैर। वैर रखते हो आप, झगड़ालू हो। अगर झगड़ालू हो, पवित्र आत्मा स्टॉप लगा देगा, वो हिलेगा ही नहीं, वो सुनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि लिखा है अगर ऐसे काम कोई भी हुए तो उस घर पे ना जा पाओगे जो परमेश्वर यीशु मसीह बना के बैठा हुआ है। परमेश्वर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा हुआ है कि जाओ सिखाओ मेरे बच्चों को, मेरे लोगों को, यानी आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवारों को, कि उनको इन चीजों से हटाओ। आपने करना क्या है? कुछ भी नहीं, आपने इसको हटाना है बस। आपको रोना नहीं है। आप झगड़ालू हो, वैर करते हो, आपने इसको हटा देना है बस। आपने हटा दिया, पवित्र आत्मा आपको चेक करता है, आपको चेक करता है पवित्र आत्मा। आप परफेक्ट हो, आप एक बार बोलोगे पवित्र आत्मा मैं यीशु से प्रेम करता हूं, आपका कोई भी मिरेकल क्यों नहीं है, पवित्र आत्मा खुद उस मिरेकल को लेके तुम्हारे पास आएगा जो सदा तुम्हारे पास रहता है। मैंने बोला था पिछले हफ्ते कि चलान काट रहा है पवित्र आत्मा, क्यों? यही काम है वो, इसी काम के। आप वैर कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, पवित्र आत्मा देखता है नहीं भाई आपके अंदर से वैर खत्म हो गया है, ये वैर आपने खत्म कर दिया। अभी भी वो देख रहा है कि झगड़ा है तुम्हारे अंदर, जेलसी है, ईर्खा है, बदमस्तियां है, व्यभिचार है, गंदे मंदे काम है। तो पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा है आपका, वो इंतजार कर रहा है कि कब तुम्हारी खार, ये गंदमंद हरामकारियां, ये लुचपुना, ये मूर्ति पूजा, फुट्टा देखो पंजाबी में कितना जबरदस्त लिखा, जो दो फाड़ कर देता है परिवार को, किसी रिश्ते को। अगर ये हिस्से तुम्हारे जीवन में है, ईर्खा, विरोध, क्रोध, ओए ये देखो क्रोध लिखा हुआ है, विरोध और किरोध। अगर तुम्हारे जीवन में ये कुछ भी है, पवित्र आत्मा वो मिरेकल लाइफ, आप हैरान होंगे कि हो क्या रहा भाई, मैं तो सब कुछ करता जा रहा हूं, मुझे क्यों नहीं वो रास्ता। अच्छा, बहुत से लोग टोटका ढूंढ रहे हैं, बहुत से लोग परमेश्वर के संत दास फार्मूला लेके ढूंढ रहे हैं। वो फार्मूला है क्या भाई? मुझे पूछते हैं आके, अच्छा हाँ जी फादर साहब वो फार्मूला दो आए की है? फार्मूला पवित्र मन है, शुद्ध मन है। फार्मूला आप अपने के लिए रो रहे हो, जाओ किसी के लिए रो कर देखो, जाओ पवित्र आत्मा का उस हिस्से को देखो जो प्रभु यीशु ने दिया है। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा को रखा इसलिए कि इसको ट्रेंड कर। अब सोचो कि ये बंदे की तैयारी चल रही है, एक बंदा पकड़ ले, सारे पकड़ लो सारे, ये इसी के पास हैं, खोल भी इसको, खोल कैसे खोलेगा? कोने कोने से एक सारे दिखने चाहिए। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? आप पीछे थोड़ा सा सुनो, पवित्र आत्मा वेट कर रहा है। ये सोच लो आप, ये संसार है, पवित्र आत्मा की नजर चल रही है। ये बंदा कोशिश कर रहा है कि ये हटा दे, चलो ये हटा दे, ये और लेके बैठे सारे। आप समझ रहे?
एक छोटी सी बात समझनी है, आपकी कामयाबी बड़ी दूर नहीं है, छोटी सी है। वो ईर्खा आज खत्म कर दोगे, पवित्र आत्मा उछलता हुआ तुम्हारे पास, जो बैठा हुआ है तुम्हारे पास, जो घर पे है तुम्हारे पास। क्यों तुम ईर्खा करके बैठे हो, क्रोध करके बैठे हो, विरोध में हो, अपने बच्चों के फ्यूचर खराब कर रहे हो, अपना जीवन खराब कर रहे हो, अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो, पवित्र आत्मा का मन दुखी कर रहे हो, परमेश्वर का मन दुखी कर रहे हो। पवित्र आत्मा इंतजार कर रहा है कि कब कब कब, इधर आ जाओ, कब 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 आप ये सारा कुछ छोड़ दो, फुट्टा छोड़ दो, विरोध छोड़ दो, नशे छोड़ दो, बिदता खार, ये सारा कुछ आपने छोड़ दिया। सबसे ज्यादा कौन उछलेगा पता है? पवित्र आत्मा आपको गले लगाएगा। गले लगाओ इसको। आत्मा, क्योंकि आपको लगता है ओहो मैंने छोड़ दिया। नहीं, पवित्र आत्मा का वो जीवन जीत गया। पवित्र आत्मा आपको जीत गया। क्यों? यीशु मसीह को बताना है उसने कि मैंने देखो इसको तैयार कर दिया, मैंने इसको जीत लिया, और अब ये क्या करेगा? पिता के घर में जब जाएगा, देखो आज पवित्र आत्मा पिता के घर पे लेके जा रहा है। सुनो, आजो 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 आजो। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लिस्ट लगी हुई है। यहां कैमरा दिखाए, आप स्क्रीन पे देखो, लिस्ट लगी हुई है? यहाँ गंदे मंदे, लुचपुना, मूर्ति पूजा, ये जादूगरी, वैर विरोध, झगड़े, अब इसमें है नहीं, तो यह क्या करेगा? ये सीधा जाएगा परमेश्वर के घर। हालेलुया, हालेलुया, सुनो, जीत किसकी हुई? आपकी नहीं, पवित्र आत्मा की जीत हुई। वो बेचैन है। तुम्हारे घरों में, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा मिराकल करने के लिए पवित्र आत्मा तड़प रहा है। पवित्र आत्मा बेचैन है। वो क्यों तुम्हारे घर पे बैठा हुआ है? वो क्यों तुम्हारे पास बैठा है? क्योंकि वो बेचैन है। वो इंतजार कर रहा है। वो बोल रहा है छोड़ दे, आज इसको छोड़ दे। वो झगड़े नहीं चाहता तुम्हारे जीवन में। आप क्या बैठे? नहीं, इन्हें मेरे ना पंगा ले लिया, ले इन्हू पता लगू मैं कौन। अपने ऐसे तीखे शब्द छोड़ते हो। आपको पता, पवित्र आत्मा सुनता, उसका नोट करता है कि नहीं ये अभी काबिल नहीं हुआ। आप वैर कर रहे हो, आप खार कर रहे हो, जेलसी कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। अरे इतना सुंदर पृथ्वी पे जो जीवन है, पृथ्वी पे पवित्र आत्मा पहले, अगर इसने छोड़ दिया सारा कुछ, पवित्र आत्मा पता क्या करेगा? पहले इसको पृथ्वी पर हर एक हिस्से में जबरदस्त बनाएगा, इसको सबसे बड़ा बनाएगा, सबसे ताकतवर, सुंदर, जबरदस्त इसके सपने पृथ्वी पे पूरे करेगा पहले। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा हुआ है, हुक्म दिया हुआ है पवित्र आत्मा को कि इनको सिखाना है और इनको एहसास करवाना है कि जो स्वर्ग में जाते हैं, पृथ्वी में उनका स्वर्गीय जीवन कितना जबरदस्त होता है। आप पकड़े हुए किसी नाम को लेकर, पकड़े हुए किसी चेहरे को लेकर, आप पकड़े हुए हो किसी को लेकर और उसके लिए खार कर रहे हो, आप गंदे मंदे काम कर रहे हो, आप झगड़े कर रहे हो, आप वैर कर रहे हो, और लिखा और इतने जितने भी ये काम है, अगर आपके जीवन में ठहरे हुए एक एक काम को नोट कर लो, आप देख लो, एक भी काम आपके जीवन में अगर ठहरा हुआ है, मैं चाहता हूं पीछे लाइन से खड़े हो जाएं आप, ताकि एक बार कैमरे में वो सारा आए, आपको दिखना चाहिए वो।
आप भी खड़े हो जाओ, सुनिए। अगर आपके जीवन में इनमें से कुछ भी है, ये क्यों है? लिखा फुट्टा, खार, यहां लिखा है विरोध, और लिखा है नीचे क्या है? वहां लिखा हुआ है नशे, वहां लिखा है जादूगरी, वहां लिखा है बदमस्तियां, झगड़े, खार, विरोध, क्रोध। चेक करो इसमें कहां पे अटके हुए। आपको लंबा नहीं कुछ भी रोना चिल्लाना, ना ना ना। पवित्र आत्मा की नजर है आपके ऊपर। आपने एक बार जैसे उसको डन किया, पवित्र आत्मा खुद तुम्हारे पास वो मिरेकल लेकर आएगा, खुद। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने इसीलिए पवित्र आत्मा की ये ड्यूटी लगाई है, ये उनकी ड्यूटी लगाई है। अब इस वचन को ध्यान से फिर से सुनना। क्या लिखा हुआ है 14 की 2 और 3 में? सुनो क्या सिखाना है पवित्र आत्मा ने। पवित्र आत्मा की ड्यूटी लगाई गई है यही सिखाने के लिए कि आप हटाओ इस सारे झमेले को। आपकी तैयारी कहां चल रही है? आप सोचो कि ये बंदा भरा हुआ है सारे कामों से, सोच लो। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने बोला है कि जब मैं आऊंगा, यीशु मसीह आओ। अब यीशु मसीह आए हैं क्योंकि ये मसीह है, इसने बपतिस्मा लिया हुआ है और ये प्रभु का काम करता है। प्रभु इसको लेकर जाएगा। देखो ऐसे देखो, है ये सारा कुछ है इसके अंदर। क्या यीशु मसीह इसको लेके जाएगा? प्रभु नहीं लेके जाएगा। प्रभु ने किसकी ड्यूटी लगाई है? प्रभु ने पवित्र आत्मा की ड्यूटी लगाई है। आप इनको ये सारी चीजों से हटाओ और इनको फलों से भरो, इनको शक्ति से भरो, इनको मिरेकल से भरो, इनको ताकत से भरो, इनको पृथ्वी का सबसे बड़ा जीवन दो, ताकि प्रभु यीशु के आगे पवित्र आत्मा ये बता सके कि जो आपने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैंने एक को तैयार कर दिया। एक के लिए इतना बड़ा आनंद मनाया जाता है। इसीलिए स्वर्ग में जाने के लिए सबसे बड़ी ट्रेनिंग, शिक्षा, कानून परमेश्वर का क्या है? वो यही कानून है। क्यों? क्योंकि कानून के अंदर आपको रोना करलाना नहीं है, आपने सिंपल उस कानून को पूरा करना है जो पवित्र वचन में लिखा है। अगर आपके अंदर वैर है तो आप कानून के बाहर हो, आप कानून की उल्लंघना कर रहे हो। सजा क्या है? घर पे जो हो रहा है वो उसी की सजा है। आपके जीवन में जो हो रहा है वो किसकी सजा है? वो वही सजा है जो ये लगा हुआ है सारा कुछ। परमेश्वर चाहता है कि ऐसे 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 आपके ऊपर कुछ ना हो और तुम कैसे हो? जैसे यीशु मसीह है। परमेश्वर चाहता है वैसे आपको पवित्र आत्मा तैयार करे और आप सीधे उस घर में जाओ। यीशु जहां आएगा लेकर जाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा आपको ये सिखाना चाहता है, उस कानून के अंदर लाना चाहता है। आपको क्या लगता है? आप सारे काम ठीक करते हो, आप किसी से विरोध कर रहे हो। एक काम अगर आपके जीवन में है, पवित्र आत्मा नहीं हिलेगा, वो आपके जीवन में उस काम को नहीं कर पाएगा जो आपके जीवन में होना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा जो बड़ा मिरेकल होना है, जो तुम्हारा जीवन प्रभावशाली उसने बनाना है, वो किस लिए रुका हुआ है पता है? और इसी के कारण क्या आता है पता है आपको? ये इसके कारण क्या आता है? इसके कारण आती है इंसल्ट।
इसके कारण आती है बेइज्जती, बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, वो फेलियर। वो किसके लिए आता है? क्योंकि ये सारा कुछ है क्या? छोटा सा भी इसमें कुछ है ना, ईर्खा ही लगा लो, वो दुष्ट आत्माओं को इनवाइट करता है, बीमारियों की दुष्ट आत्माओं को। जेलसी कर रहे हो, आपको लगता है नहीं नहीं इसको नहीं मैं छोड़ूंगा, वो जेलसी बीमारियां आपको दे रही हैं, आपको दुष्ट आत्माएं दे रही हैं। आप ईर्खा करके बैठे हो घर में, नहीं करनी, यीशु जैसा मन करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका इंतजार कर रहा है, पवित्र आत्मा आपकी वेट कर रहा है, परमेश्वर आपका वेट कर रहा है, प्रभु यीशु आपका वेट कर रहा है कि जैसे ही एक जन जब इनसे फ्री होता है तो सबसे ज्यादा पता कौन नाचता है? पवित्र आत्मा। यस, वो उछलता है। क्यों? उसको पता चल जाता है कि मैंने यीशु के लिए एक जन वैसा ही तैयार कर दिया जैसे कानून के अंदर लिखा हुआ है, जैसे पवित्र वचन परमेश्वर यीशु जैसे वो इंसान यीशु को चाहिए, मैंने वैसा तैयार कर दिया है। वो कैसा है? ये हर एक चीजों से रहित है, इन चीजों से बाहर। आप कानून के जब अंदर आ जाते हो, कानून से बाहर कुछ नहीं है, तो कानून के अंदर कौन बैठा है? पवित्र आत्मा, जो शक्ति, मिरेकल, चमत्कारों से भरा हुआ है, जो एक पल में उलट पुलट कर देगा तुम्हारे लिए। एक पल में जो फेलियर है 50-50 सालों से, 100-100 सालों से फेलियर है, कैसे हो सकता है ये? आप यीशु मसीह को प्रेम करते हो, सारा कुछ हमारे पास है, पवित्र आत्मा हमारे पास है, लेकिन फिर भी क्यों इंसल्ट आ रही है? फिर भी क्यों रोना आ रहा है? फिर भी क्यों कर्जे? फिर भी क्यों वो सारा कुछ आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी नेचर के अंदर, ये ऐसे नहीं कि ये बाहर है दिखने वाला, कुछ भी नहीं, ये अंदर है, मनुष्य के अंदर भीतर पवित्र आत्मा को दिल की बात, भीतर की बात पता है कि जैसे ये अपनी जगह पे आ गया, इसने फिर क्या करना है। और पवित्र आत्मा आपको अंदर से बदलना चाहता है।